क्वेश्चन में कह रहे हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस। और इक्वेशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि कहानी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की तरफ जा रही है और साइनोसॉइडल है। आप कुछ ऐसा एक इमेजिनेशन ले सकते हैं फॉर द करंट। तो यहाँ पे करंट जीरो है और फिर देखो ये बढ़ रही है। यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गई है यानी कि पीक पर आ गई है और फिर ये कम होने लगी है और फिर जीरो हो गई है और अब ये नेगेटिव पीक पे आ गई है और फिर ये अब अगेन जीरो हो गई है। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम पीरियड भी कहते हैं। और हमें निकालना है यहाँ पे कि कितने टाइम में जीरो से अगर स्टार्ट करें तो पीक वैल्यू तक हो जाएगी। जीरो से स्टार्ट करें तो पीक वैल्यू तक हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ पे कंप्लीट नहीं निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो ये आपका अगर हम x मान लें तो ये दूसरा वाला ये भी x हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा। ऐसे आपके 4x मिला दें तो t के बराबर हो जाएगा, मतलब t/4 पूछा जा रहा है। अब हमारा फोकस होगा t को निकालने पर। तो ये जो कोफिशिएंट है कहाँ पे, ये जो t लिखा है ना इसके बाजू में जो लिखा है 120 ये ओमेगा के बराबर होता है। इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे अगर आप 2πf से बराबर कर दें तो f आ जाएगा, ये पाई से कैंसिल होने के बाद 60 आ जाएगा। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है और लीनियर फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड निकालते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आ जाता है 1/60। यहाँ पे t का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान देना ये आंसर नहीं है, ये उतने टाइम, ये वो टाइम निकाले हो जितने में एक साइकिल कंप्लीट होगा। हमें तो निकालना है 0 to पीक वैल्यू t/4। तो इसका आपने 1/4 निकालना है तो ये 1/240 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।